आपको भी अपने बालों को काले, घने और लंबे बनाने हैं तो हाँ फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन रेमेडी लेके आई हूँ जिससे कि आपके बाल काले, घने और लंबे हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करना और लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट क्या है वो जिससे कि आप अपने बालों को काले, घने और लंबे बना सकते हैं। तो मैं आज आपको एक हेयर ऑयल बनाना बताऊंगी जिससे कि आपके बाल नेचुरली काले, घने और लंबे हो जाएंगे। इसमें आपको कुछ भी नहीं, बस अपने किचन में रखे सामान से ही आज मैं आपको बहुत बेहतरीन होम रेमेडीज़ ऑयल बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से सुनो। तो फर्स्ट रेमेडी है उसमें कोकोनट ऑयल। आपको जितने दिन के लिए बना के रखना है आप कोकोनट ऑयल उस क्वांटिटी में ले लो। फिलहाल मैं आपको 100 ग्राम कोकोनट ऑयल लेने का बताती हूँ। आप 100 ग्राम कोकोनट ऑयल लो। एक लोहे का कढ़ाई लो। फर्स्ट लोहे के कढ़ाई में आप 100 ग्राम कोकोनट ऑयल डालो और उसे एकदम कम करके गैस पे चढ़ा दो। गैस का जो फ्लेम है ना बिल्कुल कम कर देना, बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखना है, उसे कम ही रखना है। उसके बाद उसमें क्या क्या डालना है आप ये ध्यान से सुनो। मेन यही चीज़ है, अगर आपने घर पे ये ऑयल बनाना सीख लिया तो यकीन मानो आपके बालों का ग्रोथ ना इतना तेज़ी हो जाएगा कि आप बाल कटवा कटवा के थक जाओगे। बहुत ज़्यादा आपका बालों का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके बाल कहीं से उड़ भी रहे हैं तो ये ऑयल लगाने के बाद यकीन मानो आपके बालों का रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई लो तो ज़्यादा आपको फायदा। फिर उस कढ़ाई में आपने ऑयल डाल दिया, कोकोनट ऑयल डाल दिया। अब उसमें क्या क्या जाएगा ये आप ध्यान से सुनो। फर्स्ट आपने 100 ग्राम कोकोनट ऑयल लिए है। उसके बाद उसमें आप 25 ग्राम मेथी दाना डालो। ध्यान से सुनना, सभी बातों को आप ध्यान से सुनो, नहीं तो आप एक पेन ले लो, कॉपी ले लो, आप नोट करते जाओ कि मैं क्या क्या बता रही हूँ। आपने कोकोनट ऑयल लिया, 25 ग्राम आप मेथी दाना लो, उसमें आप 4 से 5 लौंग डालो। अगर आपके पास अवेलेबल है, रोज़मेरी का पौधा आता है ना, रोज़मेरी प्लांट आता है, अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो डालो, नहीं तो आप ये स्किप कर सकते हो। अगर डालोगे तो ये जो ऑयल है ना बहुत बेहतरीन बन जाएगा। ये रोज़मेरी जो प्लांट आता है ना वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप करो। उसके बाद क्या डालना है ध्यान से सुनो। उसके बाद आपको डालना है इसमें बादाम का तेल। बादाम रोगन तेल होता है ना, वो डालना। वो आपके बालों के ग्रोथ को तेजी करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। फिर उसमें डालना है कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ता होता है ना, वो डालना है आपको। सभी को डालो और अच्छी तरह से उसको धीमी आंच पे चढ़ा दो और ये सब चीज़ डालते रहो। उसके बाद उसमें डालना है आपको प्याज होता है ना, प्याज का सारा छिलका डालना है। मतलब जितना आपने तेल लिया उससे थोड़े कम क्वांटिटी में प्याज का छिलका डालना है। फिर उसमें डालना है आपको थोड़ा सा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी बालों के ग्रोथ को तेज़ी से लंबा करता है, इसलिए मैं जो जो इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ आप सब कुछ उसमें डालो। फिर आप देखना कि ये कितना बेहतरीन ऑयल बन के रेडी होता है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, मैं जो जो चीज़ बताई हूँ वो सब डाल के उसको अच्छा। फिर उसमें डालना है गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल अगर आप सुखा के डालोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर आप फ्रेश तोड़े और डाले उसमें तो उसमें थोड़ा पानी का अंश रहता है। तेल में जाने के बाद ना वो छिटकने लगता है। तो आप चाहो तो गुड़हल के फूल को तोड़ लो और उसे धूप में सुखा लो, तब ड्राई गुड़हल के फूल डालो। फिर उसमें आपको डालना है भृंगराज। वो तो आप मार्केट से मंगवा सकते हो, घर में तो अवेलेबल नहीं रह सकता। लेकिन जो चीज़ आपको मार्केट से मंगवाना है वो चीज़ अगर आपके पास नहीं भी है तो आप स्किप कर सकते हो। मैंने जो जो किचन के इंग्रेडिएंट्स आपको बताए उन सब चीज़ों से भी ये ऑयल आप बना के अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड, इन सब चीज़ों को डालो। अगर आपके पास सूखा आंवला है तो वो भी आप डाल सकते हो। मतलब आप इसमें जितना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालोगे उतना ये तेल बेहतरीन बनता जाएगा।
मतलब इसमें आपने सुना होगा, आदिवासी ऑयल का नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा वो चर्चित में भी था। तो वो सब में कितना सारा इंग्रेडिएंट्स डाला रहता है, लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आंवला तो आप बाजार से खरीद के ला सकते हो और घर में उसे सुखा सकते हो। तो घर में सुखा के सूखा आंवला डालो। जितना चीज़ मैं आपको बताई हूँ उतना चीज़ उस ऑयल में आप डालो। मतलब 100 ग्राम तेल है तो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ही सारा सामान डालो उसमें, और उसको बिल्कुल धीमी आंच पे आप कम से कम आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दो, जब तक कि वो ऑयल 50 ग्राम मतलब 100 ग्राम में 50 ग्राम ना रह जाए। उसके बाद देखना वो सारा मटेरियल्स होगा ना जल जाएगा, काला हो जाएगा। फिर आप एक छलनी से या सूती कपड़े से छान के उस ऑयल को निकाल लो, और फिर उसे ठंडे होने के बाद एक शीशे के बोतल में आप रख लो। और इसे कब लगाना है ये चीज़ सुनो। इसे आप अगर इसे रात में लगाते हो तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि रात भर वो आपके ना स्कैल्प के नसों में जाके मतलब वो एब्जॉर्ब होगा, तो आपके बालों को ज़्यादा फायदा, मतलब बालों की जड़ में जब तक वो तेल नहीं जाएगा तो आपके बालों को पोषण कहाँ से मिलेगा। आप ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे बालों में लगा लिए तो कोई फायदा नहीं है। जब भी वो तेल लगाना, आप एक कटोरी में उस तेल को निकाल लेना। अपना मेरा हाथ देखो, ये फिंगर है ना, ये 5 फिंगर को उसमें ऐसे डिप करो और अपने बालों के जड़ में ऐसे ऐसे करके, मतलब पूरे बालों के जड़ में ऐसे ऐसे करके आप पूरे बालों के जड़ में लगाओ। उससे क्या होगा, आपके बालों के जड़ में जब वो ऑयल लगेगा ना, और अच्छे से मसाज करो कम से कम 15 मिनट तक। तेल मतलब बालों के जड़ में तेल लगाने के बाद 15 मिनट तक अपने बालों का मसाज करना, वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से। उसके बाद जैसे आपका अगर पिल्लों में तेल लगने का आपको डर है तो आप एक प्लास्टिक का आता है, वो पूरा कवर कर लो अपने सिर को। और सुबह जब आप नहाते हो तो आपको शैम्पू करना ही करना है। आप शैम्पू करना बिल्कुल भी मत भूलना। कोई क्या करते, तेल लगा के 2 से 3 दिन तक रह जाते। उससे क्या होता है, हमारा बाल और डल होता है, मतलब धूल मिट्टी हमारे मतलब वो तेल में जाके चिपकता है। उससे हमारा बालों का ग्रोथ भी रुकता है और बाल बिल्कुल रफ हो जाते हैं, मतलब उल्टा रिएक्शन होता है। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जब भी आप तेल लगाते हो तो जैसे रात में लगाते हो तो आप सुबह शैम्पू कर लो, दिन में लगाते हो तो मतलब जितना देर आपको रखना है, 4 से 5 घंटे रखो, 2 घंटे रखो, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन तेल लगाने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद शैम्पू करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट किया कि आप रात में लगाओ। रात में लगाओगे तो धूल मिट्टी जाने का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि रात में हर लोग सो, और दूसरे दिन तो शैम्पू कर लोगे तो सारा। और जब आप शैम्पू करते हो ना, उसके बाद आप कोई भी कंडीशनर लगाना नहीं भूलना। वो कंडीशनर आप घर पे भी बना सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि घर पे आप किस चीज़ से कंडीशनर बनाओगे जिससे कि आपके बाल और ज़्यादा हेल्दी दिखेंगे, लंबे दिखेंगे। पता है, मैं अपने बालों में कुछ भी यूज़ नहीं करती, मैं होम रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ। मैं हर 3 मंथ्स में अपने बाल का ट्रिमिंग करवाती हूँ, क्योंकि मैं जो भी होम रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ ना, उससे मेरे बालों का जो ग्रोथ है ना बहुत तेज़ी हो जाता है। इसलिए अगर आपने भी ये ऑयल यूज़ किया, और ये ऑयल को आपको वीक में 3 बार यूज़ करना है। अगर आप वीक में 1 बार यूज़ किए तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप प्रॉपर यूज़ करोगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। इसलिए आप इस ऑयल को वीक में 3 बार यूज़ करना, और मुझे कमेंट करना नहीं भूलना कि ये ऑयल आपको कितना फ़ायदा दिया है आपके बालों के लिए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय।